अगर हमारा YouTube चैनल 5-6 साल पुराना चैनल है, हमने उसको यूज़ नहीं किया, तो क्या अब हम उस पर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं? उसका हमारे चैनल पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? हमारे चैनल की प्रोग्रेस पर हमारा चैनल ग्रो करना रुक तो नहीं जाएगा? क्या ये अच्छा डिसीजन है हमें पुराने चैनल पर ही अपनी वीडियोस को अपलोड करना है या एक नया चैनल बनाया जाए? दूसरा सवाल ये है कि अगर यही पुराना चैनल इस्तेमाल करें तो क्या हमारी मोनेटाइजेशन पर असर पड़ेगा? कहीं चैनल हमारा डीमोनेटाइज तो नहीं हो जाएगा? ये दो सवाल हैं जो हमारी एक स्टूडेंट ईशा ने हमसे पूछे हैं। बहुत क्रिएटिव क्वेश्चंस हैं और ये वीडियो हम ईशा को डेडिकेट कर रहे हैं, उनके नाम कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको कि उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन पूछे। इससे दूसरे स्टूडेंट्स भी इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे और वो भी क्वेश्चंस पूछेंगे। ये एक मिथ है कि जब भी कोई जहन सवाल करता है तो वो दिमाग क्रिएटिविटी की तरफ जाता है, यानी कि वो ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें सोचता है और फिर क्रिएटिव चीज़ें पैदा करता है। तो इसलिए आप भी सवाल पूछिए, यकीनन आप भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो अब सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि अगर किसी का चैनल 5-6 साल पुराना चैनल है तो क्या उस चैनल को यूज़ करना चाहिए हमें वीडियो अपलोड करने के लिए या नया चैनल बनाना चाहिए? सबसे पहले आप YouTube के एल्गोरिदम को समझ लीजिए, क्योंकि YouTube के एल्गोरिदम ने ही इसको पास करना है, इसको फेल करना है। आपके चैनल को ऊपर लेके जाना है, आपके चैनल को नीचे लेकर जाना है। तो इसका सिंपल आंसर पहले आप समझ लीजिए कि आपके चैनल पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहे वो 10 साल पुराना चैनल हो, चाहे 2 साल पुराना चैनल हो, आपके चैनल पर कोई आपके YouTube के एल्गोरिदम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें कुछ बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं जो कि आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 कि अगर आपका चैनल 5-6 साल पुराना है लेकिन उस पर सब्सक्राइबर्स जो है वो सिर्फ कोई 500-600 के करीब है, कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, कोई हज़ारों लाखों में नहीं है, तो इससे आपका चैनल पुराना हो या नया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आप नया चैनल भी शुरू कर सकते हैं। नया और पुराना चैनल दोनों सेम ही कंसीडर होंगे, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर्स कोई वैल्यूएबल अमाउंट नहीं है। दूसरा, हम सिचुएशन को देखते हैं कि अगर आपके चैनल पर हज़ारों की तादाद में सब्सक्राइबर्स थे और अब आप उसको शुरू कर रहे हैं दोबारा 5-6 साल के बाद, तो हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप नया चैनल शुरू कर लीजिए। उसकी वजह यह है कि ऑल्दो YouTube के एल्गोरिदम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि YouTube चलता है जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपके व्यूअर्स हैं, जो आप लोग ऑडियंस, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके चैनल्स को देख रही है, उनके सिग्नल पर चलती है। अगर ज़्यादा लोग उस वीडियो को ज़्यादा देर तक देखेंगे, वॉच टाइम अगर 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट तक देखेंगे, आपका जो वॉच टाइम रेट है वो बहुत हाई हो जाएगा, 90, 80%, 70%। तो YouTube को सिग्नल जाएगा, उसके एल्गोरिदम को, कि आपका कंटेंट बहुत रिच है, आपकी वीडियो बहुत अच्छी है। तो YouTube क्या करेगा? आपकी हेल्प करेगा, अपने ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को और दूसरे सब्सक्राइबर्स को आपकी वीडियो स्प्रेड करेगा, उन तक भी फेंकेगा आपकी वीडियो। इससे अल्टीमेटली आपको व्यूज़ मिलेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे और यकीनन आपको जो पैसा है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पे आपका चैनल 5-6 साल पुराना चैनल है, लेकिन अब आप उसको शुरू करने लगे हैं, तो लोग क्या गलती करते हैं, उसकी नीश चेंज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कि पहले उनका कुकिंग का चैनल था, उसमें उनके 20-40 हज़ार, 50 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, लेट्स से एज्यूम कीजिए, लेकिन अब उनका माइंड चेंज हो गया और उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम, उसमें कंस्ट्रक्शन की वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं कि चलिए जी हमारे पास तो 50,000 या लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, तो अब इस बिज़नेस को ये लाख लोग हमारे चैनल को प्रमोट होगा, हमारा चैनल प्रमोट होगा और हमें बिज़नेस भी मिलेगा। तो देखिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। उसकी वजह ये है कि देखिए, जब उन लोगों ने 50 हज़ार या लाख लोगों ने, ऑडियंस ने, सब्सक्राइबर्स ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया, तो उन्होंने कुकिंग के व्यू से उसको सब्सक्राइब किया। लेकिन अब चूंकि आप नीश आपने चेंज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में आ रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट क्या था? कुकिंग का,
फूड का इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने आपको सब्सक्राइब किया, आपको सपोर्ट किया, आपको थम्स अप किया, आपको अप्रिशिएट किया कि जी ठीक है आप कंटेंट बनाइए, आपका कंटेंट अच्छा है, हम इसको लाइक करते हैं और इसी तरह का कंटेंट हमारे लिए बनाते जाइए। इसी तरह से जब आप कंस्ट्रक्शन में आएंगे, आपने नीश चेंज कर ली, तो वो जो तमाम सब्सक्राइबर्स हैं उनका तो इंटरेस्ट है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब है वो डिक्लाइन कर देंगे, वो अनसब्सक्राइब कर देंगे आपके चैनल को। जब अनसब्सक्राइब होगा आपके चैनल को, लोग अनसब्सक्राइब करेंगे तो ये सिग्नल यूट्यूब को जाएगा, उसके एल्गोरिदम को जाएगा, वो समझेगा कि ना आपकी जो वीडियोस हैं वो बहुत पुअर कंटेंट है, ये देखने के काबिल नहीं है। वो क्या करेगा, वो लोगों को रिकमेंड करना छोड़ देगा, तो फिर इसी तरह से आपका चैनल नीचे जाता जाएगा। तो फिर यकीनन आपकी परफॉर्मेंस और फिर कोई सब्सक्राइबर नहीं, कोई व्यूज़ नहीं, कोई वॉच टाइम नहीं, यकीनन एक दिन फिर आप मायूस होकर आप चैनल छोड़ देंगे। और आप जब कोई आपसे पूछेगा कि आपने चैनल क्यों छोड़ा है, तो मोस्टली लोग यही कहते हैं कि जी हमने तो बहुत मेहनत की, लेकिन यूट्यूब का एल्गोरिदम या यूट्यूब पे ऐसे ही है कि 2 नंबर काम करें फिर ही चलता है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आप अपनी डायरेक्शन को ठीक कीजिए, उसके बाद आपका चैनल ज़रूर प्रोग्रेस करेगा और आप पैसे भी कमाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डिपेंड करता है कि आपके चैनल पे ब्रेक कितनी है। अगर 5-6 साल 2-3 साल है तो हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप उसको चेंज कर लीजिए, नया चैनल बना लीजिए। लेकिन अगर आपके चैनल को 3-4-5 महीने के करीब लेस देन 6 मंथ्स हुए हैं, तो तब आप चैनल चेंज मत कीजिए, उसी को चलाइए। अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को बार बार आप मैसेज कीजिए, वीडियोस बनाकर उनको एक्टिव कीजिए, और इसके अलावा कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करें, शॉर्ट्स बनाइए, अपने सब्सक्राइबर्स को वापस लेकर आइए और उन्हें बताइए कि हम माजरत चाहते हैं कि हम मसरूफियत की वजह से वीडियोस नहीं बना पाए, उसके लिए हमारी सिंसियर अपॉलॉजीज़। तो अब आइए, आप हमारे चैनल को रेगुलर वॉच कीजिए, हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वीडियोस लेकर आने वाले हैं, तो इसलिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। तो अगर तो 6 महीने के अराउंड आपका चैनल को टाइम हो गया, उसके बाद आपने चैनल शुरू कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल हो गया है, तो देखिए ज़माना इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है। अगर आप उनको कैप्चर ना किया, वो आपके डिजिटल कस्टमर्स हैं, तो क्या होता है, लोग फिर बिल्कुल चेंज कर लेते हैं चीज़ों को। इसीलिए अगर आपका कोई 8-10 महीने, साल से ऊपर हो गया है, तो हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप उसको नया चैनल बना लीजिए, पुराने चैनल पर को यूज़ मत कीजिए। अब डिस्कस करते हैं कि डीमोनेटाइजेशन क्या है और इसके रूल्स क्या हैं। मुख्तसर तौर पर डीमोनेटाइजेशन बेसिकली मोनेटाइजेशन का उलट है। मोनेटाइजेशन से मुराद है कि आपका चैनल मनी कमाने के काबिल हो गया है, पैसे कमाने के काबिल हो गया है। उसके लिए एक थ्रेशोल्ड होता है, एक टारगेट होता है, वो आपने पूरा करना होता है। रेगुलर वीडियोस के लिए आपने 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम, पब्लिक वॉच टाइम होना चाहिए। आपकी प्राइवेट वीडियोस, अनलिस्टेड वीडियोस इसमें काउंट नहीं होंगी, उनका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, और आपने ये पूरा करना है 365 डेज़ के अंदर। तो ये इसका थ्रेशोल्ड है, अगर आपने पूरा कर लिया आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन आपका चैनल डीमोनेटाइज का मतलब ये है कि आपसे मोनेटाइजेशन छीन ली जाती है। अब छीनी क्यों जाती है, उसकी भी बहुत सारे रीजंस हैं, हम कुछ आपको बताते हैं। पहला कि अगर आप 6 महीने तक आप अपने चैनल पर कोई वीडियो पोस्ट नहीं करते, कोई कम्युनिटी पोस्ट में कोई पोस्ट पब्लिश नहीं करते, तो आपसे मोनेटाइजेशन छीन ली जाती है। इसके अलावा एक और रीज़न है मोनेटाइजेशन छीनने की, कि आपके चैनल पर आप हेट स्पीच प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप हेट स्पीच पे वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को इरिटेट कर रहे हैं, लोगों के ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं और लोगों की शिकायत है। इसके अलावा कोई अडल्ट कंटेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई क्रिमिनल आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं क्राइम के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आप उधर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा ब्लड शेड आप दिखा रहे हैं बार बार। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब इन्वेस्टर से जो पैसा पकड़ता है, जो आपके ऐड चलती है इन्वेस्टर की, वो यूट्यूब उसे पैसे लेता है, जिसका 55% क्रिएटर को आपको देता है और 45% यूट्यूब खुद रखता है। तो इन्वेस्टर जब देखेगा उसकी जो ऐड है वो ऐसी वीडियोस पर चल रही हैं जो आपको बताई हैं, ब्लड शेड, क्राइम और इस तरह की चीज़ों पे, तो वो अपनी एड्स वापस ले लेता है। वो यूट्यूब को सख्ती से मना करता है, ऐसी ऐड पर, ऐसी चीज़ों पर मेरी ऐड मत चलाइए, क्योंकि लोग उसको देखना पसंद नहीं करते।
लोग पसंद नहीं करेंगे तो एड्स भी नहीं देखेंगे, इन्वेस्टर को बिजनेस नहीं मिलेगा। तो ये हमने मुख्तसर सी चीज़ें आपको बताई हैं डीमोनेटाइजेशन की। और इसके अलावा एक और चीज़ नोट कर लीजिए कि आपकी जो वीडियो है वो 30 सेकंड से ज़्यादा की होनी चाहिए। लॉन्ग वीडियो 30 सेकंड से कम हो तो वो क्या होगी, वो आपकी लॉन्ग वीडियो कंसिडर नहीं होगी। तो इसीलिए YouTube फिर आपसे YPP जो YouTube पार्टनर प्रोग्राम है जिसको मोनेटाइजेशन कहते हैं वो आपसे वापस ले लेगा, जिसको आपका चैनल डीमोनेटाइज होगा। अब सवाल ये है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद दोबारा क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसका फिर रूल वही है, आप ज़ीरो पे आ गए, जब आपसे डीमोनेटाइजेशन छीन ली आप ज़ीरो पर हैं, तो आपको दोबारा उसी थ्रेशोल्ड को पूरा करना है। चैनल पर होना चाहिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम, पब्लिक वॉच टाइम होना चाहिए पिछले 365 डेज़ में। अगर है तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको दोबारा मोनेटाइजेशन मिल जाती है, क्योंकि इसमें YouTube को भी फ़ायदा होता है, उसका पैसा मोनेटाइजेशन से पैसा YouTube को भी मिलता है 45%। होप कि आपने बहुत कुछ सीखा है और हम अगेन ईशा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ईशा थैंक यू वेरी मच अगेन, हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह के क्रिएटिव क्वेश्चन भेजते रहिए और हम वीडियोस बनाते रहें और हम आपके नाम डेडिकेट करते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।